वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भले ही सिर्फ संज्ञा हो, लेकिन आज उनका उपयोग दुनिया भर में विशेषण के तौर पर किया जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है आज का गांधी, वियतनाम का गांधी, इस देश का गांधी, इस इलाके का गांधी। वियतनाम के गांधी हो ची मिन्ह ठीक 75 साल हुए एशिया के गांधी कहे जाने वाले वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह सत्तारूढ़ हुए थे। भारत तब स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। चीन कम्युनिस्ट गणराज्य नहीं बना हुआ था, वह अमेरिकी सेना के तले से सक रहा था। अंकल हो ची मिन्ह का भारत आभारी है कि चीन को रोकने के लिए आज बने एशियाई रक्षात्मक गठबंधन में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ वह भी खड़े हैं। चीन ने इसी भारत मित्र पर हमला 17 फरवरी 1979 को किया था। तब भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चीन तथा वियतनाम दोनों से मित्रता का दावा कर रही थी। उसका मानना था कि साम्यवादी राष्ट्र कभी आक्रामक नहीं हो सकता है, युद्ध तो कर ही नहीं सकता। तभी मोरारजी देसाई कबीना में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन यात्रा पर गए थे। यात्रा को अधूरी छोड़कर लौटना पड़ा था उन्हें। अंकल हो ची मिन्ह अपनी ठुड्डी पर की दाढ़ी से दुनिया भर के बच्चों के चाचा बन गए थे। आज इसी राष्ट्र के सागर तट पर भारतीय सुरक्षा गार्ड चीन को डराए हैं कि यदि उसने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई तटों पर कुदृष्टि डाली तो वियतनाम तट से भारतीय नौसेना भी उसके लिए कठिनाई उपजा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2016 को वियतनाम की राजधानी हनोई गए थे। उन्होंने $50 करोड़ दिए थे ताकि वह चीन के विरुद्ध साजो सामान खरीद सके। इस बीच म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि की चीन से यारी हो रही है। उन्हें याद दिलाना होगा कि चीन का पड़ोसी कम्युनिस्ट वियतनाम भारत का अटूट समर्थक है। साथ में ताइवान गणराज्य, बागी हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया भी। कैसे नन्हे वियतनाम ने चीन के पहले महाबली अमेरिका को खदेड़ा था, इस शौर्यगाथा का जिक्र हो जाए ताकि चीन भी समझ ले कि वह भारत के पड़ोसियों को बरगला सकता है। तो उससे सटे हुए पड़ोसी मंगोलिया, ताजा तरीन पुतिन वाला रूस और वियतनाम भी भारत के पक्षधर हो सकते हैं। वियतनाम एक दिया अमेरिकी तूफान से कैसे टकराया और कैसे जीता। 1 मई 4.5 दशक पूर्व की बात है। वामनाकार वियतनाम ने दैत्यनुमा अमेरिका से स्वभूमि को मुक्त कराया था। 125 सालों के दौर में फ्रांस को मिलाकर विभिन्न साम्राज्यवादियों से वो लड़ता रहा, मगर अमेरिका आखिरी नहीं था। कम्युनिस्ट वियतनाम की जन सेना ने विस्तारवादी चीन की जल सेना को भी ढकेल दिया था, जैसे अमेरिकी वायुसेना के साथ किया था। अपनी आज़ादी अक्षुण्ण रखी। उसके दशक भर 1965 से 75 तक की जंग आज़ादी में कई भारतीयों का भी क्रियाशील योगदान रहा है। अमेरिकी वैभव से चौधियाए मुंबईया लोगों ने तब जाना कि नव उपनिवेशवाद की फिर एशिया पर छाया पड़ रही है, किंतु श्रमजीवी पत्रकारों का संघर्ष बिखर गया, क्योंकि वियतनाम की स्वतंत्रता की भांति हम लोग तब हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया की सोवियत साम्राज्यवाद तले कराती जनता की रोटी और आज़ादी की लड़ाई को वियतनाम के मुक्ति संघर्ष से जोड़कर नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध अभियान बनाना चाहते थे। वामी कथित प्रगतिशील लोग टूट गए, क्योंकि उनका मानना था कम्युनिस्ट राष्ट्र सोवियत संघ ने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है। वियतनाम फ्रांसीसी उपनिवेश था। जब दृढ़तम फ्रेंच सैन्य किले डियान बियानफू पर 1954 में वियतनामी खेतिहर श्रमिकों ने फतह पाई, विश्व भर के युद्ध निष्णात दांतों तले अंगूठा दबाने लगे थे। वियतनामी सेना अध्यक्ष जनरल वो एन गुआन गियाप की रणनीति को विश्व का हर सेनापति याद रखता है। युद्ध की संरचना देखिए। अचंभा तो यह था कि राजधानी साइगन में अमेरिकी फौजी, रसोई की महिला वेटर और अमेरिकी राजदूत का ड्राइवर वियतनामी मुक्ति संघर्ष के गुप्तचर संस्था में कार्यरत थे। अमेरिकी समर्थित कठपुतली सरकार के विरुद्ध वियतनामी जनता का प्रचार तंत्र भी काफी दृढ़ था। स्वयं राष्ट्रपति हो ची मिन्ह का अभियान सूत्र था कि इस कठपुतली सरकार ने अस्पताल कम मगर जेलें अधिक बनाई हैं। शराब और अफीम के विक्रय केंद्र बहुतायत में है, किंतु गल्ले की दुकानें नहीं है। तब त्रसित आमजन भी संघर्ष से जुड़ गए। इतना सब होते हुए भी आज एकीकृत मुक्त वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पारस्परिक संबंध अत्यंत मधुर हैं। अमेरिकी उद्योगपतियों ने वियतनाम में खरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि दक्षिण चीन समुद्र में वियतनाम को सशक्त सागर तटीय रक्षा केंद्र बनाएं, ताकि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति से तटवर्ती जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि राष्ट्रों को सुरक्षित रखा जा सके। भारत भी इस संदर्भ में अमेरिका की रणनीति से सहमत है। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से भारत के सामरिक हित खतरे में पड़ गए हैं, अतः वियतनाम का सैनिक रूप से ताकतवर होना भारत के हित में है। कूटनीति में कहा भी जाता है कि मित्र और शत्रु शाश्वत नहीं होते हैं।
शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था। स्वयं नेहरू के सामने चीन ने अरुणाचल तथा लद्दाख की जमीन हड़प ली थी। भारत को मानना होगा कि वियतनाम की रक्षा भारत के पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है। इसीलिए यह सूत्र सामयिक है, हमारा वियतनाम तुम्हारा वियतनाम। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। इसका प्राचीन नाम चंपा था। यहाँ के नागरिक चाम कहलाते थे। वर्तमान में चाम वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। ज़्यादातर चाम मुसलमान हैं, परंतु हिंदू और बौद्ध भी हैं। जो मुस्लिम हैं वे अभी भी हिंदू संस्कृति से पूर्णतया पृथक नहीं हुए हैं। हिंदुओं के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासी 2 उप शाखाओं में विभाजित थे। जो हिंदुओं के संपर्क में सभ्य हो गए वे कुछ समय बीतने के बाद चम के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो बर्बर या हिंसक थे वे चमलेक्ष व किरात नाम से पहचाने गए। संपूर्ण वियतनाम पर चीनी राजवंशों का शासन ज्यादा समय तक रहा है। वियतनाम के राजा शैव थे। द्वितीय शताब्दी में स्थापित चंपा हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। फ्रांस की सेना 1858 में वियतनाम पहुंची। फिर 1880 के दशक के मध्य तक पूरे उत्तरी इलाके पर फ्रांसीसी सेना का कब्जा हो चुका था। फ्रांस और चीन की लड़ाई के बाद फ्रांस का नियंत्रण टोकिन और अनम पर भी हो गया। इस प्रकार 1887 में फ्रेंच इंडो चीन का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में अधिकांश वियतनामी बौद्ध एवं देशी धर्म को मानते हैं, जिसमें स्थानीय आत्माओं, देवताओं एवं देवी माँ की पूजा की जाती है। 1980 के बाद से देशी धर्म पुनर्जीवित हो चले हैं। यहाँ सर्वाधिक संख्या बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, जो लगभग 50% है। लगभग 8% लोग ईसाई हैं। इतिहास बताता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदुओं से संपर्क के चलते शैव धर्म का प्रसार यहाँ हुआ। स्थानीय चम नागरिकों ने हिंदू धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। नृजातीय व भाषाई दृष्टि से चंपा के लोग चाम यानी मलय पॉलिनेशियन थे। हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में स्थापित करने के पश्चात चंपा में संस्कृत शिलालेख बनाए गए। हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। शिलालेख के अनुसार चंपा के पहले महाराज भद्रवर्मन थे, जिन्होंने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासन किया। मी शान में राजा भद्रवर्मन ने भद्रेश्वर नामक एक शिवलिंग की स्थापना की। भद्रेश्वर नामक महादेव राजा की पूजा सदियों जारी रही। महादेव रुद्रवर्मन ने 529 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना की। उनके पुत्र महाराज शंभुवर्धन उनके उत्तराधिकारी बने। उन्होंने भद्रवर्मन मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर का नाम परिवर्तित कर शंभु भद्रेश्वर रखा। 629 में भद्रवर्मन की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र कंदर्प धर्म राजा बने, जिनकी मृत्यु 630-31 में हुई। कंदर्प धर्म के उत्तराधिकारी राजा प्रभास धर्म की मृत्यु 645 ईस्वी में हुई। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चाम राजवंश नौसेना शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। चंपा के बंदरगाह स्थानीय व विदेशी व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बने। चीन, इंडोनेशिया व भारत के मध्य दक्षिण चीन सागर में मसालों और रेशम के व्यापार का केंद्र चंपा बन गया। चाम हिंदुओं का स्वर्णिम अतीत रहा है। चंपा साम्राज्य दक्षिण वियतनाम व लाओस के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। हिंदू संस्कृति के चिन्ह आज भी हिंदू मूर्तियों व लाल ईंट के मंदिरों में देखे जा सकते हैं। 1471 में उत्तरी दिशा में वियतनामी सम्राट ले थान ताह ने आक्रमण किया, जिसमें चंपा की करारी हार हुई। युद्ध में 1,20,000 लोग या तो बंदी बनाए गए या मार दिए गए। चंपा के महाराजा महाजन को युद्धबंदी बनाया गया। चाम हिंदुओं ने इस भूभाग पर अपना नियंत्रण खो दिया। पुनः वह इस पर काबिज हो ही नहीं पाए। 8वीं शताब्दी से ही अरब के व्यापारी चंपा में पहुंचने लगे। मुसलमानों ने 10वीं शताब्दी से चाम के बीच धर्म प्रचार शुरू किया। 17वीं शताब्दी तक चाम के शाही परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया था। धीरे धीरे शैव, ब्राह्मणों और नागवंशी क्षत्रियों को छोड़कर अधिकांशतः चम इस्लाम के अनुयायी बन गए। वस्तु स्थिति यह है कि वियतनामी चम में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। आज भी वियतनाम के मध्य क्षेत्रीय प्रांतों में चाम के स्मारकों, मंदिरों के ध्वंसावशेष मौजूद हैं। वियतनाम में चाम के सैकड़ों हजारों वंशज मौजूद हैं, जो सदियों से परस्पर विवाह तथा सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में वियतनामियों के साथ एकाकार हो गए हैं। ये निम्न आर्थिक स्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। वियतनाम सरकार पहले नागरिकों की जातीय व सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने व उनकी सहायता करने की नीति का पालन करती है। चाम संस्कृति में विशेषतः नृत्य और कला परंपराएं अच्छी तरह संरक्षित हैं। पुरुष व भारतीय पुरातत्वविदों की सहायता से चाम स्मारकों की देखभाल व संरक्षण किया जा रहा है। चाम के पुरातात्विक स्थल मिशान या मायसन को यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित किया गया है। मध्य वियतनाम के डानांग में संरक्षित संग्रहालय में कई चाम अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। वियतनाम में भारतीय हिंदुओं के आगमन का सिलसिला गुलामी काल में भी चला। व्यापार, समुद्री आवागमन संबंधी सरोकारों तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासनांतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय यहाँ पहुंचे। ये भारतीय अपनी मातृभाषा और वियतनामी भाषा के साथ फ्रेंच भी बोलते थे। ये मुख्यतः हनोई और साइगान में बसे। गौरव का विषय कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर भी साइगान गए थे। वहाँ कुछ दिन अपने परिवार के साथ रुके थे। आज़ाद हिंद फौज की शौर्य गाथा से वियतनाम अधूरा नहीं रहा है। सुभाष चंद्र बोस भी
ताइवान रवाना होने से पहले साइगान के एक होटल में ही ठहरे थे। इस लिहाज से देखें तो वियतनाम और भारत का बड़ा करीबी रिश्ता है। वियतनाम वह देश है जिसने अमेरिका को भी सबक सिखाया है। वियतनाम ही वह देश होगा जो जरूरत पड़ने पर चीन को भी सबक सिखाएगा। वियतनाम से हमें राष्ट्र प्रेम, जुझारूपन और देशभक्ति सीखने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।